अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अशरफ उज़ी व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खसूसी फजल करम करे, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन में शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा कि जो इस कागज़ के टुकड़े के गज़ब से बच चुका हो। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ बिजली और बिजली के बिलों की। तो आज के व्लॉग को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि बिजली के बिल में छुपी हुकूमत की चालाकी के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मुफ्त बिजली और बावडा के मुलाजमीन के बारे में। सो लेट्स टॉक इट। ख़वातीन हज़रात, 90% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या गेम हो रही है। बिजली का यूनिट तो हर महीने बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इजाफी टैक्स भी आयद करते जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल के अंदर जीएसटी टैक्स का क्या काम है, इनकम टैक्स का क्या काम है, विद होल्डिंग टैक्स का क्या काम है। अब एक बेचारा रेडी चलाने वाला या छोटी दुकान चलाने वाला इनकम टैक्स कहाँ से अदा करे, विद होल्डिंग टैक्स कहाँ से अदा करे। अब मिडिल क्लास तबके का ये अलमिया है कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए, उसने मीटर कटने से बचाने के लिए वो लड़ता है, मरता है, कहीं से भी पैसे करता है, लेकिन वो बिल अदा करता है। हुकूमत यही कमज़ोरी पकड़ चुकी है पाकिस्तानी अवाम की कि ये जहाँ से मर्ज़ी करते हैं अपने बिजली का बिल अदा करते हैं। सेम सिचुएशन है पेट्रोल के साथ। पेट्रोल में भी इतने टैक्स ऐड है कि मैं किसी दिन उस पर भी व्लॉग करूँगा, क्योंकि ये ईजी मनी है। एफबीआर आपका टोटली फेल हो चुका है, जिसका मेन काम ही टैक्स इकट्ठा करना है। एफबीआर जागीरदारों से, वडेरों से, सरमायादारों से टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा है, तो अल्टीमेटली जो हुआ है सारा बर्डन वो गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं सबसे बड़ी नाकामी कंसीडर करूँगा जो वापडा की ब्यूरोक्रेसी है, जो आला ओहदेदार हैं, वो ये मैसेज कन्वे करने में ही नाकाम रहे हैं कि भाई हमारा काम इनकम टैक्स इकट्ठा करना नहीं है, ये एफबीआर का काम है। एफबीआर जाने, अवाम जाने हमारे थ्रू क्यों हुकूमत जो है वो लोगों से इनकम टैक्स इकट्ठा कर रही है, विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा कर रही है, जीएसटी टैक्स इकट्ठा कर रही है। और सोने पे सुहागा, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पीटीवी का टैक्स भी आपको पता होगा कि वो बिजली के बिलों के थ्रू लिया जा रहा है। पाकिस्तान में करोड़ों मस्जिदें हैं और हज़ारों के करीब मदरसे हैं, और हर मस्जिद, हर मदरसा पीटीवी को मंथली इनकम दे रहा है। वो किस मद में दे रहा है, हमें कोई इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। कौन डिसीजन मेकर है, कौन ऊपर बैठा हुआ है, कौन फैसला साजी में हिस्सा ले रहा है, वी डोंट नो, वी हैवंट गॉट एनी आइडिया अबाउट दैट। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात को मुख्तसर करता हूँ और आपको यह बताता चलता हूँ कि अगर आपका बिल 5,000 के करीब आ रहा है, तो उसमें से 13 से 1400 के करीब एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं जो आप पे करते हैं। आपका एक्चुअल बिल 32 से 3300 के करीब होगा। यहाँ पर मैं वापडा वालों की वकालत नहीं कर रहा, ना ही मैं उनकी साइड ले रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वापडा पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में से एक इदारा है। लेकिन जब आपके पास कोई वापडा वाला आता है तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। वापडा वाले का ना कि बिजली बनाने में कोई काम है, ना कि जो रिकवरी होती है उसमें कोई इसका लेना देना है। हाँ, काली भेड़ें हर महकमे में होती है, आप उनको पकड़े, उनको सजा दिलवाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई आता है, कोई आपका बिजली का बिल लेने आता है या मीटर काटने आता है, तो उसके साथ मार धाड़ की मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपने यही रविश अख्तियार कर ली, तो कल को रेलवे है, अगर ट्रेन लेट होती है तो आपने ड्राइवर को फेंटना शुरू कर देना है, एसटीटीटी को मारना शुरू कर देना है, कभी ट्रेन क्यों लेट आई है। इसी तरह टीचर्स है, अगर बच्चे फेल होते हैं तो पेरेंट्स टीचर्स को मारना शुरू कर देंगे कि भाई क्यों बच्चे फेल हुए हैं। तो ये मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो आप अक्ल के नाखून लें और इस सोसाइटी को जो है वो स्मूथली चलने दें। जी, तो चले चलते हैं व्लॉग के दूसरे हिस्से की तरफ, और अब डिस्कस कर लेते हैं कि वापडा मुलाजमीन जो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में क्या लोगों की राय है। तो जो लोगों की राय है वो आपको पता ही होगा। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हैशटैग वापडा के मुलाजमीन के खिलाफ। तो यहाँ पर भी मैं वापडा के जो ब्यूरोक्रेसी है, आला ओहदेदार है, उनको ही इल्ज़ाम उनके ऊपर ठहराऊंगा कि वो मैसेज कन्वे करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं कि वापडा के मुलाजमीन जो बिजली या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वापडा उसके बदले गवर्नमेंट को पे करता है। सरकारी मुलाजमीन जो वापडा के हैं वो मुफ्त में बिजली नहीं लेते, उनके बदले वापडा जो उनका इदारा है वो गवर्नमेंट को पे करता है। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि आपने सुना होगा कि अभी सऊदीया और दुबई का वीज़ा लगा है, और कंपनी का वीज़ा है, और रिहाइश और जो खुराक और ट्रांसपोर्ट है वो मुफ्त है। अब एक्चुअल सेंस में वो मुफ्त तो नहीं है। दुबई या सऊदीया में खाना मुफ्त तो नहीं मिल रहा, रिहाइश मुफ्त तो नहीं मिल रही। तो मुफ्त इसलिए है कि वो कंपनी अपने मुलाजम को मुफ्त देती है, वो कंपनी आगे खुद पे करती है मुलाजम की जगह। यानी कि इजी वर्ड्स में कंपनी मुलाजमिन को बेनिफिट देती है, सहूलत देती है कि भाई हमारी कंपनी का मुलाजिम है, इसको हम सहूलत दें। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वापडा के मुलाजमिन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बदले जो वापडा उनका इदारा है वो गवर्नमेंट को पे करता है। हर माली साल जो मई और जून है, जितने भी एक वापडा का मुलाजिम बिजली कंज्यूम करता है,
वो फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम पर वो गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं उसके। आप अपने शहर के सब डिवीज़न जो लगती है उस पर जाके हर मुलाजिम का डाटा, उसकी फ़ाइल आप चेक कर सकते हैं। उस पर बाकायदा रिकॉर्ड मेंशन है कि इस महीने, इस साल उसने कितनी यूनिट इस्तेमाल किए और वापडा ने उसका कितना बिल गवर्नमेंट को पे किया। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि शायद ही आपके नॉलेज में यह बात होगी कि वापडा पाकिस्तान का वाहिद इदारा है कि जिसमें कैजुअलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि दौरान ड्यूटी अमवात का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। वापडा के मुताबिक महीने के 5 से 6 बंदे जो हैं वो ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, यानी कि किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। शायद ही पाकिस्तान में इस तरह का कोई और सरकारी महकमा होगा कि जिसके मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान अपनी जानें कुर्बान करते हों। आप अंदाज़ा लगा लें कि महीने के 5 से 6 लाइन सुपरिटेंडेंट ऐसे हैं जो कि दौरान ड्यूटी करंट लगने की वजह से जहाँ बहक हो जाते हैं। आप ये तस्वीर देख लें और वापडा वालों के खिलाफ बोलने से पहले कुछ थोड़ी देर के लिए सोच लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।